हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम करेंगे सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है ये। बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज। तो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम या जिसका भी नाम या हो सकता है अपनी दी का नाम। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। जहां पे डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी, मींस वो सबके लिए एक जैसी डेफिनेशन होगी, वही चीजों को हम उन्हीं चीजों को एक सेट का नाम देंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, ए द कलेक्शन ऑफ ऑल द डे इन अ वीक विच हैव स्टार्स लेटर एस। अब इन वीक का सब सभी के लिए एस से स्टार्ट होने वाले वीक कौन से होंगे? सैटरडे और संडे होंगे। ये पूरी दुनिया में होगा, तो यस इट इज अ सेट। ठीक है, अगला है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट फेमस सिंगर इज मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर नहीं है। मींस अगर आप पंजाब साइड में जाओगे तो हो सकता है आपको बी प्रैग या फिर जस्सी गिल टाइप के लोग मिलेंगे, और यहीं पे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अलग लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र में अलग मिलेंगे। इस वजह से इस चीज को हम सेट नहीं कह सकते। ग्रुप ऑफ बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर, नहीं नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम होंगे। अभी भी रोनाल्डो और मेसी में फाइट चलती है बॉस, तो यहाँ पे भी सही नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल, हाँ सभी लड़कियां, एक स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर स्कूल में कुछ पर्टिकुलर लड़कियां ही होंगी और ये इस तरह से सेट है। हाँ लेकिन मेरी वाली अलग है और तेरी भाभी, ये सब भी सेट में नहीं आएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर बिलो 50, ये भी सभी के लिए सेम होगी, तो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सेट। कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाई द पोएट शेक्सपियर, तो ठीक है, शेक्सपियर ने कुछ कुछ ही पोएम्स लिखे होंगे और वो सभी को पता होंगे, या सब कोई उसको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकता है। कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया क्योंकि जेई का आ गया, फिर बोर्ड पे पैटर्न चेंज, उसकी भी वीडियो अपलोड हो गई है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। जिन लोगों को यहां पे प्रॉब्लम हो रही है, सेट के पहले दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से लेक्चर्स ऐसे ही अपलोडेड है, उन्हें भी जाके देख लेना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर सबके लिए एक जैसा होगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन साइंस बुक, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन साइंस बुक, अगर एक पर्टिकुलर साइंस बुक के बारे में बोला है तो उसके क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यहां पे देखना मैं क्या रेफरेंस तुमको दे रहा हूं, एक पर्टिकुलर, जैसे अगर तुम्हारे पास एसएल अरोरा है तो उसके क्वेश्चंस का एक सेट बन सकता है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल, अब किसी को मगरमच्छ से भी डर नहीं लगता। मैंने एक मीम देखी है, मगरमच्छ को भी वो चश्मे पहना रहे हैं, या फिर किसी को छोटे से सांप के बच्चे से भी डर लग जाता है, तो ये भी क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो आई होप यहाँ पे सेट क्लियर हो गया होगा। वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है कि वो वर्ल्ड लेवल पे या पीपल लेवल पे एक्सपेक्टेड डेफिनेशन क्रिएट करे, मीन सभी के लिए सेम हो, सब कोई उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर सेट पी है जिसमें 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो इंसिडर इंसिडर सॉरी, हाँ क्या हो गया? इंसर्ट, ये तो सीरियल बन रहा है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, गोपी बहू। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल इनसाइड द गिवन स्पेसेस, करेक्ट सिंबल बनाना है। तो देखो ये जो सिंबल है ये है बिलोंग, नॉट बिलोंग टू, मींस उस सेट का नहीं आ रहा है। नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। और यही जो एप्साइलन इसको बोलते हैं, ये ई की तरह होता है और इसका मतलब होगा बिलोंग टू। जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होता है, वैसे बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। जो भी सेट हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये लॉजिकल चैप्टर है, इस वजह से हम लोग को बहुत अच्छे तरह के सीखना है कि इसमें क्या क्या लॉजिक हो सकता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ना बॉस, वो पार हो जाएगी। तो क्या 2p में अलाई कर रहा है? यस, तो ये बोल देंगे, एप्सिलॉन लगा देंगे, दैट मींस बिलोंग्स टू हम बोलेंगे। 9 डजंट बिलोंग टू p, 11 ऑल्सो डजंट बिलोंग टू p, 4 बिलोंग टू p, 0 नहीं है p का, और 7 भी p में है। तो दिस विल बी द सिंबल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही छोटा है। जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। राइट द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो भाई,
जब हम अपना आलस त्याग करके एक एक चीजों के बारे में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, ये हमने पढ़ चुका है। तो वाई पी जो सेट है उसमें वाई करके एलिमेंट आ रहा है, और वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -4 से बाद और 6 के पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर्स ले रहा है तो -3 आ जाएगा बॉस, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ पढ़ोगे तो वो भी कहेंगे कि भैया अभी भी 1 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यू वाई इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 8। तो नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि क्यू है, और इसमें लेस देन 8 चाहिए, तो कहां से आएगा, 1 2, ये पॉइंट नहीं है, 2 है, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर लेस देन 8। लेस देन और लेस देन इक्वल टू, इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में। अगेन आर जो सेट है, वाई वाई बिलोंग कर रहा है, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इन विच द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। तो याद करो वो जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे डाइस का सेट, उसमें 9 कैसे कैसे आता था। तो 2 डिजिट सेट तो 18 हो जाएगा, ठीक है, 8। ठीक है, उसके बाद एक एक कम करते जाओ, 27 आ जाएगा। 9 का टेबल पढ़ लो, बेसिकली ये 9 के टेबल में सिखाया गया था कि उसके सम ऑफ डिजिट क्या होते हैं, 9 के बराबर होते हैं। तो 36 हो गया। अगेन उसके बाद क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा, उसके बाद 54 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 54 के बाद, क्या आता है, 72 आता है शायद, 63 भी तो आता है सर, 9 का टेबल भूल गए, अरे 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 क्या कर दिया, 63 आता है, 72 आता है, उसके बाद क्या आता है, 81 आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर नहीं बोला रहता तो वी कैन यूज ऑल्सो 09 एंड 90, वो भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन नेचुरल नंबर पूछा है तो यही आंसर होगा। अगला यहां पे भी है, y इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 70। डिवाइजर ऑफ 70 और y इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो 70 की डिवाइजर डिवाइजर क्या होंगे, 7 2 और 5। देखो 2 5 जा 10 और 7 जा 70, तो s का सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिवाइजर मतलब जो उस 70 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और प्राइम नंबर हो। जैसे हमने ये क्लास 10th में भी पढ़ा था कि हर कंपोजिट नंबर को इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। टी द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड एलिफेंट। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया सर आपने, ये क्या ही क्वेश्चन कर रहे हो, ये मेरे से मत बोलो। ELPHAN और टी, क्यों ऐसा किया भैया, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अगर कोई लेटर 2 10 बार 50 बार आ रहा है, जैसे मिसिसिपी, हाँ हाँ, मिसिसिपी में जैसे आ रहा है, बहुत बार एस आ रहा है, बहुत बार आई आ रहा है, और बहुत बार पी आ रहा है, तो जब भी हम सेट बनाएंगे तो उसको इकट्ठा लिखेंगे, एक साथ ही लिखेंगे। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी शॉप में जाते हो और वो अपने रैक में अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट सजा रहा है, तो जो सिमिलर प्रोडक्ट होंगे उसको हर जगह अलग अलग पोजीशन नहीं देगा, उसको एक प्रोडक्ट के आगे पूरा पीछे रखेगा, उसको बार बार पूरी जगह वो रैक को भरेगा नहीं। यू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड डिवीजन, ये तुम खुद कर सकते हो एक बार, लेकिन मैं फिर भी कर दूंगा क्योंकि मुझे तो यही करना है। डी आई, आई कहाँ छोड़ दिया, अरे गलतियां नहीं होंगी तो तुम सीखोगे कैसे, मतलब बोलोगे कैसे। DIVSON, आई रिपीट कर रहा था, हम 50 बार नहीं लिखेंगे एक ही चीज को, तो ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत आलसी हैं, जीवन में आलस्य भी बहुत जरूरी है। अगर जीवन में लेजीनेस नहीं रहा तो इन्वेंशन नहीं होगी। सोचो, तुम हाथ से पंखे नहीं हाँक सकते थे, दैट्स व्हाई यू हैव क्रिएटेड द मोटर, ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े बॉस। ठीक है, तो यही चीज है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक नाम दे देंगे कि लेट दिस सेट बी कॉल्ड एज ए, और इसमें एक्स एलिमेंट आ रहा है, सच दैट एक्स क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमको पूरे उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, एक मिनट, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, सच डेट यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा, और n बिलोंग करवा देते हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, देख लो, अगर n 1 होगा, इसके बारे में भी तो झोल है भाई, इसके बारे में भी तो झोल है,
तो यहां पे हम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, एक और एंटिटी ऐड कर सकते हैं। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो गया और n इज इक्वल टू 2n। 2n नहीं, ये नहीं सही रहेगा, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इतना झाम क्यों करें, हम यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देते हैं n, और यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिख दें यहाँ पे 20। n स्क्वायर नहीं होगा बॉस, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो हो, आपने ध्यान नहीं दिया सर, अरे कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8, 4 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर, और n चलेगा कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 तक। अब देखो, अब सही हो गया कि x इज इक्वल टू 4n होगा, 4 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है मुझे। n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा सर, और n जो होगा वो 1 से कहाँ तक वेरी करेगा, 5 तक वेरी करेगा। इसी तरह यहाँ पे 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81। तो इस सेट को तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि इसमें x एलिमेंट होगा, जहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पे पावर n, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर सकते हो आराम से बड़े ही, और 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। बस सिंपल सिंपल है ना बॉस। ये 3 है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 4 16 64 256। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 3 की तरह ही है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या, x सच डेट x बिलोंग टू, x इक्वल टू पहले लिख देते हैं, बाद में बिलोंग लगाएंगे, x इज इक्वल टू 4 पे पावर n, जहां पे n बिलोंग करेगा कहां से, नेचुरल नंबर से बॉस, और वो कहां वेरी करेगा, 1 से लेकर n कहां तक जाएगा, 1 से लेकर n जो जाएगा हमारा, वो कहां तक जाएगा बॉस, 4 पावर 2 3 4 और 5 तक जाएगा, ठीक है। अगेन 1 3 5 7, तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, इसमें x बिलोंग कर रहा है, सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ऑड नंबर को 2n प्लस 1 से दिखा सकते हैं, या फिर 2n माइनस 1 से दिखा सकते हैं। माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि सास भी कभी, अरे नहीं, सास भी कभी बहू थी नहीं, अगर -1 नहीं लेते प्लस 1 लेते तो 3 से नंबर स्टार्ट होता। -1 लिए हैं तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगेन ये क्वेश्चन तुम करना थोड़ा सा, 1 फिर 8 आ गया, फिर 27 आ गया, कर ही देता हूं सर। ओके, ई में क्या हो जाएगा, देखो x सच डेट x इज इक्वल टू, ठीक है, n पे पावर 3, ठीक है, n पे पावर 3, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, 10 तक गया है। 1 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 10 का क्यूब 1000। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी से हमने 5th क्वेश्चन पे हम बढ़ गए हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम द गिवन सेट। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमें इसे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो एक में आंसर क्या हो जाएगा, देखो x इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब कोई सवाल पूछेगा कि सर यहाँ पे भी तो हम ऐसे ही कर सकते थे, 1 3 5 7 कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से लिखोगे तो लॉजिकली स्ट्रांग होगा पॉइंट। अगेन x इज एन इसके बीच का इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में -1/2 के बीच का इंटीजर क्या आ जाएगा, उस 0 आएगा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आएगा। 9/2 क्या होता है, 4.5 होगा, तो इंटीजर उसके जस्ट पहले का क्या हो जाएगा, 4, लेस देन है केवल। अगेन सी में, सी का यहां लिख देते हैं, डी का नीचे लिख लेंगे, ठीक है। सी में क्या है, x इज एन, हाँ इंटीजर हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर यहाँ पे x इज एन इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो -1 0 1 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यों, क्योंकि 4 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगेन अब ये तुम अपने मन से कर देना, LOYAL लिखना है बस। लिस्ट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ये भी तुम कर सकते हो, 5th वाला भी, एंड 6th वाला भी तुम कर सकते हो आसानी से, आराम से करना। के विच प्रीसीड्स के पहले आने वाले लेटर्स लिखने हैं, ए से लेके, अब जो भी लिख लो। आगे बढ़ते हैं, 6th वाला, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहां पे देखो
थर्ड वाला जो हो गया वो हो गया डी में, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। नहीं, मैच द फॉलोइंग मैं तुम्हारे जैसे कर दूंगा तो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन उसके बाद ये क्या है, एक्स ऊपर वाला, उसके एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ सिक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स, ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो है, एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10 का क्या हो गया, फोर्थ वाला हो गया यहाँ पे, फोर्थ। और फर्स्ट वाले का एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ सिक्स, प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ सिक्स भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स। एक मिनट, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स में क्या हो जाएगा, ये पहला यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। और देखना यहाँ पे गलती ना हो, और इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्राइम नंबर के बारे में नहीं बोला है, तो 1 2 3 और 6 सारे डिवाइजर है, लेकिन ऊपर वाले में क्या बोला है, प्राइम नंबर बोल दिया है, तो इसलिए वी हैव टू टेक ओनली 2 एंड 3। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है। और एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई कल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के बाद, बेस बनने के बाद, वी विल डू जेईई। स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।